friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the 3-year LLB entrance exam paper of MDU Maharshi Dhyanand University Rohtak year 2021. सो फ्रेंड्स, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी, तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए, ये एग्जाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है. आप भी इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. एमडी की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको. अगर ना मिले तो यू कैन जस्ट ऑलवेज गो टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इंग्लिश का पार्ट है. देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें. ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड एज, बोलते हैं रामबाण इलाज, पेनेशिया बोलते हैं इंग्लिश में. 3 इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 2. नासा इज़ अ न्यू वर्ड formed from the initial letters of other word. This is called, क्या बोलते हैं इसको, acronym. 1 is the answer. इसकी full form अलग है ना. Next is 3. The distinctive minimal sound unit of a language is called as phoneme. 1 is the answer. Morpheme क्या होता है, smallest unit है ये किसकी, मीनिंग की. फिर समीम क्या होता है, यूनिट ऑफ मीनिंग कैरिड बाय मॉर्फिम. फिर लेक्सिम क्या होता है, जो ये है ना, ये इज लेक्सिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, मतलब वो कैब जो होती है ना उसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज 4. अ नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज आर ओनोमेटोपोइक. दैट इज दीज वर्ड्स हैव echo natural sounds. 2 is the answer. This is 5. He walks in sleep. He is a somnambulist. 2 is the answer. Next is 6. Choose the correct spelling. तो एफिडेविट की स्पेलिंग क्या होती है, फर्स्ट वाली. 1 is the answer. ये बिल्कुल ठीक है. Next is 7. What is the meaning of prima facie? Prima facie का मतलब क्या होता है, which is seen primarily. तो इसमें कोई भी नहीं है. None of the इसका आंसर रहेगा. 4 is the answer. नेक्स्ट इज 8. द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, कौन कौन सी हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ऑब्वियसली 1 इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 9. देयर इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई स्टेड अप ऑल नाइट टू फिनिश माई वर्क. दिस नॉन फाइनाइट वर्ब इज, कौन सी है, ये इन्फिनेटिव है. 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 10. In the following sentence, Alice become a successful writer. The verb became is a linking verb. ये link कर रही है ना, तो 2 इसका आंसर रहेगा. Next is 11. Choose the participle phrase in the following sentence. The houses located on the floodplain suffered extensive damage. वैसे participle phrase कौन सी है, the houses located on the floodplains. 1 is the answer. नेक्स्ट इज 12. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट. तो इसमें कोर्ट रूम बेलिफ सेज ऑल राइज, बिल्कुल ठीक है. एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है. इफ़ यू गेट द ईस्ट राइट द डो विल ऑलवेज राइज, ये बिल्कुल ठीक है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल ठीक है. तो नन ऑफ द इसमें आंसर रहेगा. 4 इज़ द आंसर. नेक्स्ट 13. चूज द जिरंड फ्रेज. इसमें जिरंड कौन सा, देखिए, आंसरिंग माई ई मेल ऑलवेज सीम्स टू टेक ऑल मॉर्निंग. तो इसमें जिरंड कौन सा है, आंसरिंग माई ई मेल. 1 इज़ द आंसर. Next 14. Time and tide, wait for none. 1 is the answer. Next 15. Choose the option having adverb clause. Whenever it rains, our creek runs over. इसमें adverb clause है ये, तो 2 इसका आंसर रहेगा. Next 16. Uneasy lies the head that wears a crown. इन दी above स्टेटमेंट दैट wears a crown इज़, क्या है ये, एन एडजेक्टिव क्लॉज है. 3 इज़ दी आंसर.
Next 17, he stood his ground against his adversary. In this sentence, stood his ground means maintained his position. 1, 2 is the answer. Next 18, who broke the jug? In the sentence, the jug is क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? 2 is the answer. Next 19, a simple sentence has one finite verb. 1 is the answer. Next 20, search the pockets and you will find the watch. This is a compound sentence. 3 is the answer. Next 21, he prayeth best who loveth the best. 2 is the answer. एक phrase है ये. Next 22, I had eaten the batter before he arrived. तो 1 इसमें आंसर रहेगा. Next 23, the Nobel Prize in Literature for 2020 was awarded to. देखिए 2020 मिला था लुई ग्लुक को. ठीक है, 3 was the answer. अभी 2022 का किसको दिया गया है? अर्नी एर्नॉक्स को. और देखिए इसमें अभी जो है ना पीस प्राइज़ पूछ सकते हैं. तो 2022 के जो पीस प्राइज़ किसको मिला है? नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला है एलेस बियालियात्स्की. ये रशियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोलने वाले एक वो हैं, तो इनको मिला है. फिर है मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़. इन तीनों को दिया गया है. नेक्स्ट 24, आई विजिटेड डैश द स्कूल फॉर पेरेंट टीचर मीट. 3 इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 25, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया. 3 इज द आंसर. अब यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है. तो 26 है क्या? कौन सी रचना महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस. 3 इसका उत्तर रहेगा. फिर 27, कर्म भूमि रंग भूमि प्रेमाश्रम गबन किसके लिखे गए हैं? ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद. 4 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 28, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक किस लेखक द्वारा रचित हैं? जयशंकर प्रसाद. 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला 29, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है? भारत भारती, बहुत ही प्रसिद्ध है ये. 1 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 30, कौन सी रचना छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो कामायनी, ये बहुत प्रसिद्ध है. 2 इसका उत्तर रहेगा. अगला 31, विधवा, तोड़ती पत्थर, बादल राग आदि कविताएं किस कवि के द्वारा रचित हैं? ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. 4 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 32, अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा रचनाओं के रचयिता का नाम क्या है बताइए? तो ये थे धर्मवीर भारती. 1 इसका उत्तर रहेगा. अगला 33, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किस कालखंड में रचित रचना है? तो ये थी आदिकाल की. 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 34, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रीमती, तो बड़ी ई की मात्रा आती है तय के बाद, तो 2 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 35, फिर से वही कौन सा शब्द शुद्ध है? मिष्ठान, ठ है ना, तो 2 इसका उत्तर रहेगा. अगला 36, फिर से वही प्रश्न है, कौन सा शब्द है वर्तनी की दृष्टि से? तो आशीर्वाद होता है ना, तो आशी फिर रवाद, तो शय में बड़ी की मात्रा और उसके बाद वा में रह होता है, तो 4 इसका उत्तर रहेगा. अगला 37, माता पिता में से कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास. 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला 38, त्रिभुज में कौन सा समास है? यह है द्विगु समास. 1 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 39, तपोवन का संधि विच्छेद क्या है? तप प्लस वन, तो 2 इसका उत्तर रहेगा. अगला 40, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करें. क्या होता है वो? जिजीविषा. 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला 41, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून. तो देखिए पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह है श्लेष अलंकार. 4 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 42, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या से जलना.
3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थक नहीं है? सलील 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 44, निम्न में से पतिव्रता का विपरीतार्थक शब्द चुने। क्या रहेगा? उल्टा। 4 इसका उत्तर है। अगला 45, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। 4 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 46, अब ये आ गए लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, वाइल एंटरिंग इनटू कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन रेज्ड हिज फीस्ट इन एंगर टुवर्ड्स अ पर्सन शीतल जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम इन द रो टू गेट वे टू एंटर इनटू द ट्रेन फर्स्ट बट ही डिड नॉट हिट हिम। तो क्या उसने कुछ अपराध किया? नॉट कमिटेड एन असॉल्ट ऑन शीतल। 4 इज द आंसर। कई बार करते हैं ना भाई, हाँ अरे मेरे से कैसे पहले निकल गया, आया फिर मेरे को पहले जाना है, अपना हाथ आगे कर दिया। तो नहीं लगा है तो लग भी गया तो ट्रिवियल्स है, वो ट्रिवियल मैटर है। फिर है 47, इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन ए थ्रू फाइल ऑफ पेपर्स एट अ टेबल विच टच द हैंड्स ऑफ बी। क्या ये कोई असॉल्ट है? नो, इज नॉट लेवल फॉर हिज एक्ट एज इट वॉज अ ट्रिवियल नेचर। छोटी मोटी बातें हैं ये तो। किस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये? सेक्शन 95 आईपीसी में। 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 48, जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंट्रस्ट हिज प्लेट टू द पोजेशन ऑफ ए, द कीपर ऑफ द वेयर हाउस टिल जेड शेल रिटर्न, देन ए कैरीज द प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट। तो इन्हें क्या किया है? इन्हें चोरी तो नहीं की, बिकॉज वहाँ पर एंट्रस्टमेंट है, तो क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 406 आईपीसी। तो यहाँ पर थेफ्ट नहीं है, ये हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट। 2 इज द आंसर। और देखिए इसने यहाँ पर पूछा भी नहीं है क्वेश्चन कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, सीधे ऑप्शंस लिख दिए। तो क्वेश्चन प्रॉपर बनाना चाहिए। नेक्स्ट 49, a soldier fires on a mob by the order of a superior officer in conformity with the command of law. B is killed due to such firing. Is A guilty of murder? No. सेक्शन कौन सा लगेगा? 76 IPC। वो तो बाउंड बाय लॉ है। नो, ही इज बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। 2 इज द आंसर। और इलस्ट्रेशन है 76 में ही। नेक्स्ट 50, A obtained the consent of B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under IPC. A brings a case against B for performance of agreement. तो ऑब्वियसली ए विल नॉट सक्सीड। तो सक्सीड कौन करेगा इसमें? बी सक्सीड करेगा, ए नहीं करेगा, तो बी जीतेगा ऑब्वियसली। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 51, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम jewels फ्रॉम ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स फाइंड्स दैट देयर इज नो jewel इन इट। तो क्या उसने कोई अपराध किया? यस, उसने क्या किया है? अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है। A has attempted to commit the offense of stealing। 3 is the answer। एक रिपीट क्वेश्चन है ये। सेक्शन कौन सा? ये 511 आईपीसी और वहाँ पर ये इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट 52, A writes a letter to B in which he uses abusive language against B and also states that B is a dishonest person. A puts the letter in a sealed envelope and delivers it to B। तो क्या डेफेमेशन हो गई? तो ये डेफेमेशन कहाँ होती है? इन पब्लिक। अगर आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हैं, उसने लेटर लिखा है प्राइवेटली, तो वो प्राइवेटली जो है एक्शन ले सकता है, बट ये डेफेमेशन नहीं होगा। ए हैज़ नॉट कमिटेड डेफेमेशन। 3 इसमें आंसर रहेगा। 53, टी जस्ट वॉक ओवर द लैंड ऑफ पी टू रीच हिज हाउस एज इट वॉज अ शॉर्टकट। पी हैड डिस्प्लेड नोटिस दैट इट इज़ नॉट अ थ्रोफेयर। पी डिड नॉट कॉज एनी डैमेज टू द लैंड। तो क्या किया उसने? हैज़ कमिटेड ट्रेसपास। ट्रेसपास कर दिया। जैसे ही आप घुस गए ना, लिखा हो भाई आम रास्ता नहीं है, फिर भी आप जा रहे हो, ट्रेसपास है वो। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 54, बी वाज फॉर्मली इनवाइटेड बाय ए टू हिज हाउस। बी आफ्टर स्टीलिंग फॉर सम टाइम इन ड्राइंग रूम मूव टू द बेडरूम ऑफ द हाउस। ए सूड बी फॉर ट्रेसपास। और देखिए उसने उसको बुलाया, वो घर पे आ गया, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, लेकिन मूव टू बेडरूम, जैसे बेडरूम में चले गए तो बेडरूम में क्यों गया? वहाँ पर ये ट्रेसपास हो गया। एंड दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। और जो प्रीवियस ईयर पेपर था आपका, देखा हो आपने, वहाँ पर लिखा भी हुआ था ये कि बेडरूम में गया है कॉफ़ी बनाने के लिए। मतलब मैंने वहाँ पर भी बताया था कि बेडरूम में कौन कॉफ़ी बनाता है, तो ये यहाँ से वो क्वेश्चन उठाया है उस पेपर में, है ना। तो कोई बात नहीं, पर ये इसमें जो है ट्रेसपास रह जाएगा, इसमें ट्रेसपास हो गया।
has committed trespass as there is no consent of A to entry in the bedroom. 3 is the answer. जहाँ तक एंट्री अलाउड है उतना ही आप जाओ, उसके आगे नहीं. Next is 55. P was wrongfully prevented by returning officer from exercising his vote in the assembly election. However, the candidate from whom he wanted to cast his vote won the election. Still, P brought an action claiming damages. बिल्कुल जो damages मिलेंगे वही right था, उसका तो remedy मिलेगी. वो भी जो CB remedium. P would succeed in his action as he was wrongfully prevented from exercising his legal right of voting in that election. 4 is the answer. और ये केस कौन सा, जरा केस लिखो जरा कमेंट सेक्शन में. आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो, लिखना जरा कमेंट सेक्शन में. I know I will mention that over there. Next 56. Jeevan and Pawan were neighbors in a residential locality. Pawan started a typing class in a part of his house and his typing sounds disturbed Jeevan, who could not put up with any kind of continuous noise. He filed a suit against Pawan. तो क्या पवन इसमें लायबल होगा? नो, पवन लायबल नॉट लायबल. देखिए इसमें पवन लायबल तो नहीं होगा, बट इसका जो रीज़न है टाइपिंग साउंड डिड नॉट डिस्टर्ब एनीवन एल्स अदर, तो ये रीज़न नहीं है. ठीक, 4 इज़ दी आंसर. लायबल तो नहीं है बट इसमें रीजनिंग ठीक नहीं है इसकी. Next 57. A purchased a car from a person who had no title to it. He had sent it to a garage for repair. X, believing wrongfully that the car was his, removed it from garage. X can be held responsible for trespass to goods. 1 is the answer. Next 58. A made a proposal to sell his motorcycle to B for rupees 25,000. B agreed to buy it for rupees 24,000. A sold his motorcycle to C for 26,000 next day. B sues A for damages. अब देखो पहले क्या है, A ने प्रपोजल किसको दिया? B को 25,000 में. B कहता नहीं भी मैं इसको 24 में खरीदूंगा. मतलब ये क्या हो गया, ये काउंटर ऑफर हो गया, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई. फिर A ने किसको बेच दी? C को 26 में, मतलब उसको दूसरा कोई ग्राहक मिल गया. तो ऑब्वियसली जब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, तो B विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम A. 2 इज द आंसर. Next 59. While taking a life insurance policy, in reply to questions by the insurance company during the inquiry into his proposal, Zamir deliberately concealed the facts of his medical treatment for a serious ailment, which he had undergone only a few weeks ago. तो ये तो एक्टिव कंसीलमेंट हो गया. और क्या होता है? अमाउंट टू फ्रॉड. 1 इज द आंसर. फ्रॉड का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Next 60. A promised to pay rupees 5,000 to B on a condition that he shall marry with the consent of C, D and E. B marries without the consent of C, D and E but obtains their consent after the marriage. कंसेंट लेनी है C, D और E की. तो शादी तो बिना कंसेंट ही करी है बट बाद में ऑब्टेन कर ली. तो ऑब्टेन कर ली है अगर, तो कंडीशन क्या फुलफिल हो गई? देखिए सिमिलर क्वेश्चन है सेक्शन 26 ऑफ TPA में. वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर्स रुपीज़ 5,000. अगर पहले ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है, प्रॉमिस नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. बट यहाँ से प्रॉमिस है और बाद में ऑब्टेन कर ली, मतलब उन्होंने कंडोन कर दी है अपनी कंसेंट, तो ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी. 2 इज़ दी आंसर. अगर यहाँ पर ट्रांसफर्स लिखा हो, ट्रांसफर रुपीज़ 5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना इस चीज़ का. 61. A horse was bought for certain price coupled with a promise to give 500 rupees more if the horse proved lucky. This agreement is void for uncertainty. Uncertain है कि वो लकी होगा या नहीं होगा, because it is very difficult to determine what luck, bad or good, the horse had brought to the buyer. Obviously 2 is the answer. Uncertain agreements के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 29 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. Next 62. X made an offer to buy Y's property for stipulated price. Y accepted it and communicated his acceptance to Z, a stranger. तो किसको देनी थी उसने? X को देनी थी एक्सेप्टेंस. D किसको है? Z को, स्ट्रेंजर है. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ऑब्वियसली नॉट. डिड नॉट रिजल्ट इन एनी एग्रीमेंट. जिसको दी है उसी को देंगे वापस. 2 इज द आंसर. Next 63. A boy of 16 year of age agrees to buy a camera from B, who is a girl of 21 year of age. कौन सा करेक्ट है इसमें? देयर डज नॉट अराइज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A एंड B टू सेल, और बट लिखा है, बाई होगा हर जगह.
द कैमरा इन द क्वेश्चन, बिकॉज कौन माइनर है, वो 16 ईयर्स एज है ना। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 64, सुनीता वाइल हर हस्बैंड शंकर वाज अलाइव प्रॉमिस्ड टू मैरी नील इन द इवेंट ऑफ शंकर्स डेथ, सब्सिक्वेंटली शंकर डाइड, सुनीता रिफ्यूज टू मैरी नील, नील सूज सुनीता फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो क्या इसको सू कर सकता है, क्या वो लायबल होगी? सू तो कर ही सकता है ऑब्वियसली, पर क्या वो लायबल होगी? शी इज नॉट लायबल एज द कॉन्ट्रैक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सो वॉइड। यस, 4 इज द आंसर। सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल करेगा ये क्वेश्चन। Next 65, if Parliament enacts a legislation prohibiting strikes by trade union of employees engaged in pharmaceutical industry, then क्या है ये? मैं कहूँगा कि क्वेश्चन ही ये गलत हो गया। देखो पहले में क्या लिखा है, वुड नॉट वॉलेट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये वॉलेट कर देगा वुड curtail the right trade union to strike, therefore violate of freedom of association, and since the strike is only one of the objective with which trade union is formed, right to strike is not protected by the right to freedom of association। ये ठीक तो है, बट ये सिंस दिस स्ट्राइक, अब इसके क्या देन क्या आगे सिंस से स्टार्ट कर सकते हैं, नो बीच, इसका मतलब बीच में कुछ था और ये गायब कर गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट 66, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड स्कीम, ये मणिपुर ने स्टार्ट की थी उस टाइम पर, रिसेंट न्यूज़ में था ये, तो रिसेंट जो करंट अफेयर चल रहे हैं वो देखते रहिए। फिर 67, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इनोवेटेड एन ATM ऑन हाउस बोट इन विच सिटी, हाउस बोट कहाँ होती है? श्रीनगर डल लेक में, तो वहाँ पर ये लगाया गया था। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 68, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ए बेगम एंड रानी, ये लिखी थी रुद्रांशु मुखर्जी ने। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 69, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन जेवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक, देखिए ओलंपिक्स हुए थे उस टाइम पर, न्यूज़ में था, तो ऑब्वियसली सबको पता है, नीरज चोपड़ा। 3 इज द आंसर। Next 70, which Indian wrestler has won Olympic wrestling bronze medal in 2021? तो बजरंग पुनिया जीता था। 1 is the answer। रवि धियान जीता था सिल्वर, है ना। नेक्स्ट 71, who is the first woman pilot of India, तो ये थी सरला ठकराल। 2 is the answer। नेक्स्ट 72, ममता बनर्जी हैज़ been sworn in how many times as Chief Minister of West Bengal, तो वो 3 बार बन चुकी हैं। 3 is the answer। 73, which party has won majority seats in the Puducherry Assembly election 2021, तो उस टाइम देखिए न्यूज़ में होगा ये, तो 3 इसका आंसर था, ANRC। नेक्स्ट 74, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट हैज़ पावर ऑफ पार्डन और रेमिशन, तो ये आर्टिकल है 72। 1 इज द आंसर। 75, व्हाट इज द सर्विंग टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये होते हैं 6 years। 3 इज द आंसर। Next 76, Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, इसमें ऑप्शन में नहीं था तो इसको डिलीट कर दिया गया था। Next 77, which city has been named as the world's safest city among 60 global cities in the Safe Cities Index, तो कोपनहेगन। कोपनहेगन कहाँ पर है? डेनमार्क की कैपिटल है ये। Next 78, Panjshir Valley is situated in which country, अफगानिस्तान में। 4 is the answer। Next 79, which country has approved a 3-child policy and marked a major policy shift to prevent a steep decline in the birth rate in the country, तो वो थे चाइना। Next 80, anatomy is a branch of science which deals with structure of animal and plants। 1 is the answer। Next 81, the energy of food is measured in calories। 1 is the answer। Next 82, who discovered that plants have life? J.C. Bose। 2 is the answer। Next 83, which of the following is not a primary color? Green is not a primary color। 2 is the answer। Next 84, if a person having AB group of blood can donate blood to a person having AB group only, 1 is the answer। देखिए मैंने इसका एक चार्ट बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो देखिए अभी चार्ट देख सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये रेड ब्लड सेल टाइप है, एंटीबॉडीज़ है, प्लाज्मा एंटीजन है, और ये कौन किसको डोनेट कर सकता है ये आप देख सकते हैं। रिसिपिएंट लिखे हुए हैं, तो AB नेगेटिव है तो कौन दे पाएगा इसको? B नेगेटिव वाला या फिर AB नेगेटिव वाला।
और अगर डोनर है, देखिए इसमें दिखा हुआ है ना पर्सन हैविंग कैन डोनेट, तो ए बी नेगेटिव अगर डोनर है तो सिर्फ किसको दे सकता है वो, ए बी ग्रुप को, है ना। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम पेपर में। तो 1 इसमें आंसर रहेगा। ये ले तो सकता है इससे भी और इससे भी और इससे भी, बट दे नहीं पाएगा, दे सिर्फ इसको सकता है। नेक्स्ट 85, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम प्लांट वी गेट मॉर्फिन, मिलती है फ्रूट से, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 86, द एसिड स्टोर इन बैटरीज इज सल्फ्यूरिक एसिड, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 87, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज 80 to 120, 2 is the answer. Next 88, who was the founder of Pal dynasty of Bengal? तो गोपाल थे, 2 इसका उत्तर रहेगा, 2 is the answer. Next 89, Alexander invaded India in which year? 326 BC, 3 is the answer. Next 90, who was the first Muslim president of Indian National Congress? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, 4 is the answer. Next 91, Ghadar party was founded in which year? 1913, 3 is the answer. Next 92, which Mughal emperor had put a ban on killing of animals in certain days? On certain days आएगा ना, तो वो थे अकबर, 1 is the answer. Next 93, which among the following is not correctly matched? तो सूरत में जो है ताप्ती रिवर है, बद्रीनाथ अलकनंदा निकलती है, वहाँ जबलपुर नर्मदा है, तो ऑल आर करेक्ट हैं, तो 4 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट किधर हुए, इधर वाले, तो यहाँ पर कौन सी स्टेट नहीं है? तमिलनाडु का पार्ट है, गुजरात तो इधर है ही है, आंध्र प्रदेश कहाँ यहाँ पर है, तो ईस्टर्न घाट्स में हो गए, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 95, जाबुआ आर ट्राइबल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जाबुआ कहाँ के, राजस्थान के, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 96, द माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ये है नेपाल हिमालयाज में, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 97, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक was established in which year? 1894, 2 is the answer. Next 98, the first planning commission in India was formed in the year 1950, 2 is the answer. Next 99, Union Budget of India is presented by whom and in which houses of the parliament? देखिए लोकसभा में होता है और फाइनेंस मिनिस्टर करता है, 1 is the answer. जो फाइनेंस बिल है, यूनियन बजट जो होता है वो राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता, हमेशा लोकसभा में रहता, तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ देखो, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 100, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ कंट्री मीन्स हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑब्वियसली 2 इज द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of LLB 3-year entrance exam paper of MDU Rohtak for year 2021. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.